जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण चेणनिदिष्टम् ते बिन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 34 गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचन से कल चर्चा शुरू हुई। अब यहाँ 4th पैराग्राफ। इस गाथा में भाव संवर और द्रव्य संवर की चर्चा चल रही है। तो कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य की व्याख्या चल रही है। गाथा में तो संवर के कारण जो चेतन परिणाम उसकी बात की गई है। गजब की बात है। नेमीचंद्र सिद्धांती देव ने गाथा में तो चेतन परिणाम की बात की है, लेकिन टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी जी ने पहले चैतन्य द्रव्य की व्याख्या की है कि चैतन्य द्रव्य को जाने बिना भाव संवर कैसे प्रकट होगा। है ना, ये टीकाकार मुनिराजों की विशेषता होती है। जैसे कुंद कुंद आचार्य देव के हृदय को खोलने वाले अमृतचंद आचार्य देव, ऐसे ही यहाँ नेमीचंद सिद्धांती देव के हृदय को खोलने वाले आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी, है ना। तो कह रहे हैं चैतन्य वस्तु अनेकांतात्मक है, अतः चैतन्य सत्ता को कोई अन्य कारण नहीं है। इस अपेक्षा पर की अपेक्षा वस्तु की नास्ती है और चैतन्य सत्ता अपने ही कारण है। इस अपेक्षा स्व की अपेक्षा वस्तु की अस्ति है। वस्तु अपने आप में ही अनेकांतमयी है। वस्तु को किसी पर की आवश्यकता होती नहीं है। विश्व में किसी भी वस्तु को, क्या बोला, विश्व में किसी भी वस्तु को पर की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो भ्रम से माने वो अलग बात है। इसके बिना कैसे चलेगा, उसके बिना कैसे चलेगा। भैया अनादि से चलता चला आ रहा है और आज तक। समझ आई बात। क्यों आवश्यकता नहीं है? कि वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है और वस्तु अनेकांतमयी है। इसलिए वस्तु को किसी पर द्रव्य की आवश्यकता होती नहीं है। वो उसकी स्व से अस्ति है और पर से नास्ती है। ऐसा चैतन्य द्रव्य के आश्रय से प्रकट होने वाला परिणाम संवर है। देखो कितनी गजब की बात है। तथा संवर अहिंसा स्वरूप है। ये है जिन शासन की अहिंसा। जीवों को बचाना हिंसा है। जीवों को बचाने का भाव हिंसा है। क्या बोला? जीवों को बचाने का जो भाव है, जो राग की उत्पत्ति हुई, वो हिंसा है। आत्मा की हिंसा है, अपनी आत्मा की। बोलो। और मैं बचा सकता हूं, ये महाहिंसा है। वो मिथ्या है। कल्पना करो। हाँ। तो अहिंसा कैसे प्रकट हो? अहिंसा कि स्वभाव के आश्रय से जो संवर प्रकट हुआ है वो अहिंसा है। ये रत्नत्रय अहिंसा होते हैं। हम्म। इसका नाम अहिंसा है। और देखो एक गजब की बात। तो परजीवों की अहिंसा कैसे होगी? कि जिसको ये वाली अहिंसा है ना, हम्म। तो परजीवों की अहिंसा अपने आप हो गई। क्या बोला? कैसे हो गई? फिर कि वो वो अनंतानुबंधी राग उत्पन्न नहीं हुआ।
तो अनंतानुबंधी राग नहीं हुआ, तो फिर अनंतानुबंधी भाव नहीं हुए, तो भाव नहीं हुए तो उस संबंधी शरीर की क्रियाएं भी नहीं हुई। तो हाँ उतनी जी। उतनी पर जीवों की अहिंसा अपने आप पल गई, बिना हम्म, पाले, बिना कुछ किए। कैसे पल गई? कि जब ये जाना गया कि मैं जीव हूं, तो फिर ये समझ में आई कि सारे जीव जीव हैं। हाँ जी। जैसे मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसे अन्य जीवों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। हाँ जी। और सो क्रियाओं से अन्य जीव को दुख पहुंचता है, तो सहज ही वो भाव नहीं उत्पन्न हो रहे जिससे अन्य जीवों को दुख पहुंचे। तो हाँ पर जी। जीवों की दया तो स्वतः पल गई। हाँ जी। जहां अपनी अहिंसा है वहां पर की अहिंसा भी है, और जहां अपनी हिंसा है वहां पर की हिंसा भी है। तो कोई बोले कि हमने तो उसको बचाया, पर की हिंसा कहाँ हुई? कि तुमने नहीं बचाया, वो अपने आयु कर्म से बचा है, हम्म। तुमने नहीं बचाया। हरी बात समझ में आए? हम्म। ये है जैन शास्त्र, है ना। तो हम्म। क्या कह रहे हैं? चैतन्य द्रव्य के आश्रय से प्रकट होने वाला परिणाम। तो चैतन्य द्रव्य का आश्रय मतलब मैं चैतन्य द्रव्य हूं, इसका ये नाम है श्रद्धा। आश्रय। मैं चैतन्य द्रव्य हूं ऐसा ज्ञान, मैं चैतन्य द्रव्य हूं ऐसा विश्वास, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद है उसका नाम है संवर। मैं आत्मा हूं ये विश्वास हुआ, और मैं शरीर हूं ऐसे मिथ्यात्व का अभाव हुआ। समझ आ रही है बात? हम्म। यहाँ पर कोई प्रश्न पूछता है कि महाराज संवर की ऐसी व्याख्या किसने की? तो आचार्य समाधान करते हैं कि निर्ग्रंथ देव गुरु द्वारा ऐसी व्याख्या की गई है। भाई भगवान आत्मा चिदानंद है, सत्तावान होने से अविनाशी है, और अविनाशी होने से नित्य है, और वो परम उद्योत स्वभाव वाला है। अंधकार एवं विकार इसके स्वभाव में नहीं है। वह सौ और पर को प्रकाशित करने की ताकत वाला है, क्योंकि चैतन्य का स्वभाव परम प्रकाशमय है। ये किसने व्याख्या की? कि भगवंतों ने, मुनिराजों ने। हाँ जी। ये व्याख्या है ना। तो कैसा कैसा कितने बता दिए? भगवान बहुत आत्मा विशेष है। चिदानंद, सत्तावान होने से अविनाशी है, अविनाशी है इसलिए नित्य है, और कैसा है? परम उद्योत स्वभाव वाला है, जिसमें अंधकार और विकार होता ही नहीं है, जो स्व पर को प्रकाशित करने की ताकत वाला है। कौन है ये सब ऐसा? आत्मा। मैं आज। आत्मा नहीं, मैं ऐसा हूँ। आत्मा नहीं, मैं। मैं आत्मा। है ना, ये मेरी बात चल रही है। हाँ जी। ऐसा मैं हूँ, है ना। तभी क्या कह रहे हैं? क्योंकि चैतन्य का स्वभाव परम प्रकाश में है। यहाँ पर त्रिकाली चैतन्य की बात चलती है, क्योंकि उसके अवलंबन से संवर दशा प्रकट होती है। संवर प्रकट होने के लिए, संवर मतलब शांति, आनंद। संवर मतलब चिंता, संवर मतलब सुख, संवर मतलब आनंद, संवर मतलब टेंशन लेस होना, संवर मतलब पीस ऑफ माइंड। तो ऐसी शांति के लिए क्या चाहिए? स्वभाव को स्वभाव का जानना ज्ञान। परम आवश्यक। ऐसा। मैं कौन? हाँ। चैतन्य का न तो प्रारंभ है, न मध्य है, और न अंत है, इसलिए उसे आदि मध्य अंत रहित कहा जाता है। ठीक है। चैतन्य स्वभावी आत्मा को अनादि कहने से जगत को उलझन होती है। क्या उलझन होती है? कि आदि को नहीं जान सकते, इसलिए आत्मा को अनादि कहते हैं। हम्म। जैसे ऐसी भी चर्चा आती है ना, कि आकाश द्रव्य कैसा है, कितने प्रदेशी? के अनंत प्रदेशी। हम्म। तो अनंत प्रदेशी किसने बताया? कि केवली परमात्मा ने। हम्म। तो उनको आकाश द्रव्य का
अंत दिख नहीं रहा होगा, हम्म, हम्म, इसलिए उनने कह दिया अनंत। हम्म, कहीं ना कहीं तो अंत होगा ही होगा हाँ जी। आकाश द्रव्य का, कहीं ना कहीं तो अंत होना ही चाहिए। अंत होता ही होगा ना उसका, हम्म, आकाश द्रव्य का। हम्म, वो तो भगवान अपने केवल ज्ञान में देख नहीं पा रहे, हम्म, उनको एंड दिख ही नहीं रहा, हम्म, हम्म, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं, तो उनने कह दिया अनंत। हाँ जी। अरे प्रभु, ऐसी बात नहीं है, वो सचमुच में अंत रहित है, इसलिए उसके अनंत प्रदेश हैं। सो वो भगवान को अनंत ही दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसे आत्मा अनादि से है। अब तुम्हें शुरुआत उसकी पता ही नहीं चल रही होगी, इसलिए कह दो अनादि का। हम्म, अरे पता नहीं चल रही इसलिए नहीं, स्वभाव से अनादि है। हम्म, पैदा ही समझ में नहीं आई बात? किया, जब किसी ने हाँ, पैदा नहीं किया। हाँ। परंतु भाई, जो सत्ता स्वरूप वस्तु होती है उसकी न तो आदि होती है और न अंत ही होता है। हम्म, जो वस्तु अपनी सत्ता से विद्यमान है, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होएगी? कहाँ से होएगी? कि नहीं, वो है ना, 2000 वर्ष पहले, तो फिर उससे पहले उसकी सत्ता नहीं थी, ऐसा मानना पड़ेगा। तो उसकी सत्ता नहीं थी, फिर उसको किसी ने बनाया, बनाया होगा, तैयार किया होगा किसी ने, तो फिर स्वयं सिद्ध कहाँ हुआ? स्वयं सिद्ध कहाँ हुआ? समझ आ रही बात? और फिर वो सत्तावान कहाँ हुआ? सत्तावान कहाँ हुआ? वो तो किसी की रचना हुई वो, हाँ जी। किसी और की रचना हुई वो, तभी सत्तावान कहाँ हुई? किसी की रचना है तो कोई हम्म, बिगाड़ भी सकता है, तो उसकी हम्म, सत्ता का भी नाश हो सकता है। हाँ जी। हमने ही रोटी बनाई और हमने ही उसको तोड़ फोड़ के फेंक दी। समझ आ परिवर्तन गई कर बात? दिया। हाँ, ऐसा। सो ऐसा प्रभु, कोई भी वस्तु होती है विश्व में जो सत्तावान है, वो अनादि अनंत ही होती है। ये वस्तु का स्वरूप है ये तो। तभी क्या कह रहे हैं, उसकी न तो आदि और न तो अंत होता है, तथा जिसका आरंभ है ही नहीं, उसकी आदि जानने में कैसे आ सकती है? और जो अनादि का है, वो अनादिपन ही जानने में आता है, वस्तु की आदि जानने में नहीं आई, इसलिए उसे अनादि कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वस्तु स्वभाव से ही अनादि है, इसलिए वह अनादि रूप ही जानने में आती है, जैसी है वैसी जानने में आती है। अब विचार करो, यहाँ से अब पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच चालू करो, यहाँ पे सुखी होने का उपाय देखो। अब वस्तु मतलब किसकी बात चल रही है? आत्मा कोई भी वस्तु की, कोई भी वस्तु, कोई भी सच। किसकी बात चल रही है? आत्मा में मैं मेरी। मेरी। मैं कैसा हूं? अनादि का हूं। अब सुनना जरा, मैं अनादि का हूं, तो ये पत्नी बच्चे दुकान मकान जो अभी संयोग में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे हो सकते हैं? ये तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। भिन्न है, भिन्न दिखा दे रहा जिसको पति कहते हैं वो बाद में आया, है। जिसको बच्चा कहते हैं वो बाद में आया, जिसको घर कहते हैं वो बाद में आया, जिसको गाड़ी कहते हैं वो बाद में आई, जिसको मंदिर कहते हैं वो बाद में मिला। तो फिर ये हमारे हम में, मैं अनादि का हूं मतलब इनका नया नया संयोग बन गया, मैं अनादि का। हाँ, तो इनका संयोग बना और मैं अनादि का हूं, इसका मतलब है कि ये पहले नहीं थे और अब हैं। हम्म, इसका मतलब है कि जो अब हैं वो भी नहीं रहेंगे और मैं रहूंगा। गाड़ी टूट गई मान लो। अभी दिखाई दे रहे हैं ना, अभी हम्म, हम्म, मनुष्य पर्याय में जो अभी दिखाई दे रहे हैं ना, जो शरीर दिखाई दे रहा है, हम्म, ये तो अनादि का नहीं है। हम्म, नया मिला, नया मिला तो जो नया मिलता है वो उसका नाश भी हो जाता है। तो बोलो, अब पहले की। शरीर के कारण मैं हूं, कि मेरे कारण से शरीर को जिंदा कहते? कैसे उल्टा उल्टा मामला है। हाँ जी। मैं हूं इसलिए शरीर को जिंदा कहते। हाँ जी। समझा क्या जा रहा है? शरीर है तो मैं जिंदा हूं। हम्म, भैया आप देखो, जब तक शरीर चले तब तक जिंदा है,
कहते हैं लगभग। गजब हो गई। हम्म। तो मैं अनादि का हूं कि मेरी आदि है कोई? तो ये इसका मतलब अनादि। क्या, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि इतने जितने भी ये संयोग बने हुए हैं, ये एक भी राग द्वेष करने लायक नहीं है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। बोलो, कितना सुंदर घर है, राग करने लायक है? खत्म हो कितना जाएगा। बेकार घर, द्वेष करने लायक है? कितना बेकार शरीर, राग करने लायक है, द्वेष करने लायक है? कैसे पत्नी बच्चे, राग द्वेष करने लायक है? ये तो संयोग बने हैं, और मैं अनादि का हूं, ऐसे पता नहीं संयोग कितनी बार बने होंगे। ऐसे हाँ। संयोग, इससे अच्छे इससे बुरे संयोग कितनी बार बने? तो बोलो, यहाँ पर झंझट क्रिएट करने लायक है क्या? हाँ। उनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कर दी, उनने ये कम करा, उनने ये ज्यादा करा। अनंत विचार बार करो। हो चुका है, अनंत में एक और। ये पंच परावर्तन में ये कर्म नो कर्म के संयोग कितनी बार बने पंच परावर्तन के अंदर में? क्योंकि मैं तो अनादि का हूँ। अनंत बार बने। मैं तो अनादि का हूँ। ये संयोग मिलते गए, छूटते गए, मिलते गए, छूटते गए, मिलते गए, छूटते गए, और मैं अनादि का। और हर संयोग मिला, और हर संयोग में राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, तो वो संयोगों की श्रृंखला ही नहीं मिटी। और मैं अनादि का हूँ, वो अनंत काल रहने वाला हूँ। ऐसा कोई एक संयोग बताओ जो अनादि से तुम्हारे साथ था और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा एक संयोग बताओ। हो अभी सकता है। अभी जो 10-25 साल का जो परिकर जितना भी ख्याल में है ना, उतना ही सोच के विचार करो कि कौन सा संयोग मेरे साथ पहले से था और कौन सा मेरे साथ रहने ही वाला है, इस बात की गारंटी है। हम अपना जीवन कितना सा देखते हैं, इतना मनुष्य पर्याय जितना, बस इसी में लड़ो मरो, खाओ पियो, पूजा पाठ, दया दान, दैट्स इट, बात खत्म। प्रभु, इतना सा काम नहीं है, इतना सा जीवन नहीं है। हरी बात ख्याल में। कैसा हूं मैं? अनादि से हूं और अंत रहित हूं। ये सारे संयोग नियम से छूट जाएंगे, और फिर नए नए संयोगों की प्राप्ति होगी, फिर वो भी संयोग रूप ही होंगे। लेकिन आज से मैंने जाना कि मैं सर्व संयोगों से रहित, संयोगों संयोग बनते हैं, बिछड़ते हैं, मैं ना बनता हूँ ना बिछड़ता हूँ, मैं सदा रहता हूँ। इसलिए आज से मैंने एक संयोग को अपना नहीं जाना, और अपना नहीं जाना तो संयोगों का छूटना प्रारंभ हो गया। समझ में आ रही है बात? नहीं तो ये चक्र, चक्र में घूमता ही रहेगा, ये चक्र में ऐसा। देखे हुए, सुने हुए तथा अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त राग आदि विवाह मल से रहित होने के कारण चैतन्य परमात्मा परम पवित्र है। कैसा हूं मैं? जो भी देखे हुए भोग दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे रहित हूं मैं। जो सुने जा रहे हैं, इनसे रहित हूँ। जितने भी निदान की भावना होती है, ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा घूमूंगा, ऐसे जाऊंगा, अभी तक मैं वहां नहीं गया, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां करूंगा, ये खरीदूंगा, ये बेचूंगा, ओहो, ये सारे विकार जाल से रहित चैतन्य स्वरूपी आत्मा। किसी से मेरा लाभ न लाभ होता, ना हानि होती। शायद बात सुन। अरे, हमने तो पूरे 4 धाम की यात्रा कर ली, हमने तो कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। तूने अपना स्व क्षेत्र छोड़ के पर क्षेत्रों में घूमता रहा, और नए नए क्षेत्र परावर्तन होते रहे, और फिर निदान बंद में फिर वो उस जगह पे भी पहुंच गया। समझ में आ रही है बात? परमात्मा कैसा है? इन समस्त राग आदि विकारी भावों से रहित है। ठीक है। यहाँ फिर प्रश्न होता है कि जो संवर के नए परिणाम का उत्पाद होता है और पुराने भाव आश्रव का नाश होता है, वह किस कारण से होता है?
तो उत्तर दे रहे हैं चैतन्य स्वभावी आत्मा के आश्रय से। आश्रय का क्या अर्थ है? मैं चैतन्य स्वभावी हूं ऐसी सच्ची समझ से। आश्रय मतलब आश्रय में क्या करना है? अंदर घुस कुछ नहीं, जाना है, बाहर निकलना है, उसको कुछ नहीं हटाना करना, मिलाना, क्या करना? कुछ नहीं करना। आश्रय मतलब सच्ची समझ। हाँ जी। आश्रय मतलब इसी ज्ञान और सच्ची श्रद्धा। समझ। हाँ, ये तो चैतन्य स्वभावी आत्मा की सच्ची समझ से आश्रवादी विभावों का नाश होता है। वह चैतन्य स्वभावी आत्मा कैसा है? देखो, आश्रव का नाश अपने आप होता है, संवर प्रकट हो जाता है। किससे? सच्ची समझ। इसलिए जितने भी धर्म उत्पन्न होते हैं ना, क्षमा मार्दव आर्जव, वे सब सच्ची समझ का फल है। हम्म, सच्ची समझ के बिना क्षमा नहीं हो सकती, सच्ची समझ के बिना मार्दव नहीं हो सकता, आर्जव नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता। सच्ची समझ के बिना जो बोलोगे वो सब झूठ ही बोला जाएगा। नहीं, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। हम्म, ये माँ ही झूठ है, यही झूठ है। क्या झूठ है? इसका भी कि झूठ अब नहीं। है तो अशब्द और अपने को बोलने वाला जानवर। मैं तो सत्य बोलता हूँ, तू तो बोलता ही नहीं है। मैं हम्म, सत्य बोलता हूँ, यही झूठ है। बोलो। बोलता हूँ, ठीक बात है। मैं बोलता हूँ, मतलब यही झूठ है। सत्य कैसे बोलता है, बता जरा। एक शब्द बोल के बता। एक भी शब्द बोल के बताओ, बोल सकते हो? आत्मा नहीं बोल बोल सकता। सकते हो तो तुम्हें मूर्तिक होना पड़ेगा। हम्म, भाषा परगना बनना पड़ेगा, तब बोल सकोगे। उत्पन्न होती हुई भाषा वर्गणा के शब्दों के ज्ञाता हो बस, बोलते नहीं। जीव बोल नहीं सकता। कोई भी जीव नहीं बोलता। आगम में ज्ञान कराया है कि जहां से दो इंद्री चालू होती हैं वहां से वचन बल शुरू हो जाता है, वहां से बोलना स्टार्ट होता है। तो ये समझता है मैं बोलता हूँ। आगम पढ़ पढ़ के सही तरीके से नहीं पढ़ा जाए, वेद विज्ञान की तरह नहीं पढ़ा जाए, निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानकर नहीं पढ़ा जाए, तो आगम पढ़ते पढ़ते मिथ्यात्व का सेवन होता है। वचन बल कहाँ से शुरू हो जाता है? दो इंद्री से। दो इंद्री से जीव बोलने लग जाता है। बोलने लग जाता है कि नहीं दो इंद्री से? दे रस, समझ में आ रही है बात? रस इंद्रिय। एक इंद्री तो बोलता नहीं है, बोल नहीं सकता, उसको वचन तो बल है ही नहीं, काय बल है अकेला। और वचन बल शुरू हो जाता है दो इंद्री से, तो दो इंद्री से जीव बोलने लग पड़ता है। एक बोलता इंद्री नहीं में जी, नहीं बोलता। ये तो कभी नहीं बोलता तो। समझ में आ रही है? उद्गल की। जिनवाणी कैसे पढ़नी पड़ेगी, वहां लिखा हाँ, कैसा होगा, समझना कैसे है। संयोग का वहां झूठा झूठा लिखा है? झूठा नहीं लिखा। तुमको पढ़ना नहीं आता, वहां संयोग का ज्ञान कराया। जैसे जैसे क्षोभक्षम बढ़ता है ना, तो जानने की शक्ति बढ़ जाती है, तो उसका ज्ञान कराया है। शरीर का, ऐसे जीवों का शरीर का संयोग भी कैसा होता है, शरीर में क्या क्या क्वालिटी डेवलप हो जाती है, तो वो शरीर के संयोग का ज्ञान कराया है। उसका अर्थ ये नहीं है जीव दो इंद्रिय हो गया और बोलने लग पड़ा। ये अर्थ नहीं है उसका। जीव तो भगवान आत्मा ही विराजमान है एज इट इज। वह चैतन्य स्वभावी आत्मा कैसा है? परम चैतन्य विलास रूप लक्षण का धारक होने से चैतन्य परमात्मा चित चमत्कार स्वरूप है। ऐसे स्वपर प्रकाशक चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा में एकाग्र होने पर अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है। ऐसा चैतन्य चमत्कार है। हम्म, इस चैतन्य चमत्कार में सर्व कर्मों को नाश करने की सामर्थ्य है। भाव संवर की चर्चा चल रही है ना, नए कर्मों का आना रुकना, किसमें सामर्थ्य है?
परमात्मा में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी हाँ जी। सामर्थ्य कि नए कर्मों का आगमन रोक दे। समझ आई बात? हाँ जी। परमात्मा में ऐसी सामर्थ्य है। ये द्रव्य स्वभाव से बात की, परमात्मा तो सभी हैं, भाई हम्म। नए नए कर्म आ रहे हैं, फिर परमात्मा की सामर्थ्य को क्या हुआ? फिर हमको आक्षेप क्यों हो रहा है कि नहीं नहीं, ऐसे परमात्मा को जो जानता है उसमें सामर्थ्य प्रकट होती है, भेद विज्ञान। थोड़ा सा फर्क पड़ा? हम्म। बोलो। जिसको समझ में ज्ञान आ गई हुआ बात? है उसके लिए ही। हाँ, उसको, बिल्कुल हाँ अद्भुत। उसको सामर्थ्य। बहुत सुंदर दीदी। ठीक भाई, बहुत दिन से नहीं बोले आप कुछ भी। नहीं दीदी, मैं 15 दिन के लिए लंदन गया था, फैमिली के वेडिंग वगैरह थी, तो इसलिए फैमिली के साथ वहां गया था। तो वहाँ टाइम का फर्क होता है ना, 6.5 7 घंटे का, तो इसलिए ये अटेंड नहीं हो सकता था। हाँ, इसलिए। लेकिन अद्भुत प्रवचन है आज का दीदी, अद्भुत। समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप परमात्मा सामर्थ्य रूप है, और सामर्थ्यशाली द्रव्य मौजूद है, और फिर भी वो अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचानता, तो फिर नए कर्मों का आश्रय होता है। और अपनी सामर्थ्य को जो जान ले, बस वहीं से कर्मों का चकनाचूर चालू हो जाता है, नए कर्म आते नहीं है, पुरानी की निर्जरा हो जाए। हरी बात समझ में? तो एक एंगल से द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य बताएंगे, और दूसरे एंगल से उसको जानने वाली ज्ञान की सामर्थ्य है, ऐसा कहें। तो द्रव्य स्वभाव से भी बात समझनी चाहिए और पर्याय से भी, क्योंकि द्रव्य तो सब है, मक्खी मच्छर चूहा बिल्ली सभी। तो सामर्थ्य तो दिख नहीं रही, उल्टा आश्रव आश्रव होता है, तो कहेंगे वो भेद विज्ञान सामर्थ्यशाली है। तो फिर भेद विज्ञान को कहो, आत्मा को क्यों कह रहे हैं कि उस जिस ज्ञान में आत्मा बसता है, तो फिर आत्मा सामर्थ्यशाली हुआ। समझ में आ रही है बात? ये द्रव्य से भी समझना चाहिए और पर्याय से भी समझना चाहिए। फिर आप भेद ज्ञान को ही कहो ना सामर्थ्यशाली। द्रव्य को क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि उस ज्ञान में भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा की सामर्थ्य ज्ञान में आई है। समझ आ गई बात? ये दोनों अपेक्षा समझना। क्या बोल रहे हैं? ऐसा चैतन्य चमत्कार स्वरूप है कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले। समझ में आ रही बात? गुड़स्थान गिर गया, पहली बार उपशम होता है, फिर उपशम हो गया, तो फिर छूट गया, फिर गिर गया, फिर पड़ गया। अरे गिरने पड़ने की बातें मत करो, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। ऐसे अप्रतिहत पुरुषार्थ के धारी लोग होते हैं, ऐसा चैतन्य चमत्कार है जिसकी सच्ची समझ हुई और वो बनी रह गई, वही मग्नता विशेष हुई, और वहीं पर महाव्रत आ गए, और वही महाव्रत आते आते वहीं पर केवल ज्ञान हुआ, अंत मुहूर्त में सारे काम हो। विचार करो, ऐसे सामर्थ्य का धारी। ऐसा नहीं है कि 10 भव लगेंगे, 5 भव लगेंगे, 20 भव लगेंगे, लगते हैं। लगने को तो क्या अर्ध पुद्गल परावर्तन लगता है, लगने को क्या है ना? यहाँ सामर्थ्य बता रहे हैं, केवल ज्ञान को प्रकट करने का चमत्कार चैतन्य स्वभाव में, तथा जिस आत्मा में मति ज्ञान में, उसी आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा अद्भुत चमत्कार चैतन्य स्वभावी आत्मा में है। ठीक है? स्वाभाविक परम सुख की मूर्ति का धारक भगवान आत्मा है। परम स्वाभाविक सुख स्वरूप होने से आत्मा की मूर्ति टांकी के बिना ही गड़ी हुई है। ये आत्मा की मूर्ति बनाई नहीं है, बनानी नहीं है, वो गड़ी गड़ाई है पहले से। ये ऐसा मैं हूं, ये स्वीकार करने की बात है। क्षण मात्र में खेल खत्म है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है।
काषाय भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। और ऐसा होते से ही अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता। बोलो, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अनंत अवस्था है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, इतना काम हो जाता है। बोलो। प्रश्न, भगवान का चैतन्य स्वभाव कैसा है? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार तथा सहज स्वभावी वस्तु है। उसमें मिथ्यात्व आदि पांचों भाव बंध के कारण नहीं है। आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है जो भाव बंद करे। थोड़ी सी व्याख्या करते हैं इसी पर। भाव बंद, जो भाव बंद है, अपनी चर्चा चल रही है भाव आश्रम की, और पहले बात हो चुकी है भाव आश्रय भाव बंद की। तो भाव आश्रय भाव बंद किसकी पर्याय है? किस गुण की पर्याय है भाव आश्रय भाव बंद? बोलो। भाव भाव भावाशय तो आत्मा ही पाया है। हाँ, भाव बंद कौन कौन सी गुण? कर्म की, और किस किस गुण की? आ, चारित्र गुण। जो गुण की कही, जो चारित्र गुण। एकदम क्लियर चाहिए, जैसे लापरवाही से नहीं, डर डर के नहीं, एकदम निर्णय से। सब चर्चा हो चुकी है भाव आश्रय भाव बंद की, है ना? क्या? अज्ञान मोह राग द्वेष की जो पर्याय है, ये भाव आश्रय भाव बंद है। पांच अंग। सुनना ध्यान से, है ना? हम्म, शॉर्ट में राग द्वेष बोल देते हैं, मोह राग द्वेष बोल देते हैं, है ना? तो श्रद्धा की विकारी पर्याय और चारित्र की विकारी पर्याय, सुनना बहुत ध्यान से। श्रद्धा और चारित्र गुण की विकारी पर्याय भाव आश्रम। ठीक है? हाँ जी। यहाँ पर गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि आत्मा में ऐसा कोई सा गुण नहीं जिससे आश्रय हो। समझ में आई बात? आश्रय कौन से गुणों की पर्याय है? बोलो। मिथ्यात्व। श्रद्धा और चारित्र गुण की विकारी पर्याय। हाँ जी। तो फिर तो ये कह रहे हैं कि आत्मा में ऐसी कोई सी शक्ति नहीं, कोई सा गुण नहीं जिससे विकार उत्पन्न हो। तो कैसे समाधान करोगे? गुरुदेव श्री ऐसे ही लिख रहे हैं फालतू में। हम्म, है ना श्रद्धा गुण, उसकी तो विकारी पर्याय निमित्त। है ना चारित्र गुण, निमित्त का क्या? उसी को तो विकारी पर्याय है। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं? फल की अपेक्षा है इसलिए। तो है तो आत्मा का ही गुण ना। पर की अपेक्षा मान ली, पर गुण तो आत्मा का ही है ना, श्रद्धा चारित्र। देखो फिर से पढ़ो। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है तथा सहज स्वभावी वस्तु है। उसमें मिथ्यात्व आदि पांच भावबंध के कारण नहीं। पांच भावबंध कौन कौन है? क्या था? अविरति, प्रमाद, हाँ, मिथ्यात्व कषाय, योग। अवृत्ति प्रमाद कषाय योग। हम्म, ये जो परिणाम उत्पन्न हो, ऐसी उसमें कोई शक्ति नहीं। आत्मा में कर्मों को रोकने की तो शक्ति है, लेकिन भाव आश्रय भावबंध की कोई शक्ति नहीं। करने की शक्ति। तो श्रद्धा गुण की तो पर्याय है, हाँ जी। चारित्र गुण की तो मिथ्या। पर्याय है। तो मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये श्रद्धा और चारित्र गुण की तो पर्याय है। और वे कह रहे हैं आत्मा में ऐसी कोई गुण नहीं होता जिससे विकार हो। तो कैसे समाधान निकालोगे? सुनो, ऐसा निकालेंगे कि सूर्य है ना, सूर्य, हम्म, सूर्य कैसा है? अनंत शक्ति संपन्न, हम्म, जो प्रकाश और दाहक से भरपूर है। हम्म, इसमें प्रकाश और गर्मी दाहक इस ऐसे से भरपूर है। ऐसी हाँ जी। अनंत शक्तियों का धारी ये जड़ सूर्य है। ठीक है? हम्म, अब सुनना,
हमारे यहाँ तो अंधेरा है पूरा, हम्म, रात हो गई, पूरा अंधेरा है। तो सूर्य में ही शक्ति है ना अंधेरे की। बढ़िया है। सूर्य की शक्ति है ना अंधेरा। सूर्य में नहीं, ही तो शक्ति हुई अंधेरे की। सूर्य प्रकाश पुंज है कि अंधेरे का पुंज है? प्रकाश बन जाए। तो फिर अंधेरा। सूर्य में ऐसी कोई शक्ति है जो अंधेरा उगलता हो? कहते हैं सूरज तो आज कैसी गर्मी उगल रहा है। तो निमित्त सूरज में का ऐसी ज्ञान है। शक्ति है कि सूर्य में ऐसी कोई शक्ति है जो अंधेरा उगल रहा हो, नहीं है, अंधेरा कोई निकाल रहा हो? शक्ति नहीं, कोई नहीं शक्ति है। नहीं। सुनो नहीं। ध्यान से। इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य में कोई शक्ति नहीं है अंधेरे की। हाँ जहां जी। सूर्य नहीं है वहां अंधेरा है। क्या समझ में आई बात? हाँ जी। जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में आत्मा नहीं है वहां विकार है। हम्म। आत्मा में विकार की शक्ति नहीं है कि आत्मा में ऐसे ऐसी शक्तियां हैं कि विकार विकार पैदा करे। जिन पर्यायों में आत्मा नहीं वहां विकार है, उन्हीं पर्यायों में आत्मा, तो वहां पर विकार मिट के स्वभाव प्रकट होता है। तो आत्मा में स्वभाव प्रकट करने की शक्ति है कि विभाव प्रकट करने की शक्ति है? अरे आत्मा से तो स्वभाव ही प्रकट होता है। पर जिन पर्यायों में आत्मा नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वहां पर विभाव रूपी अंधेरा होता है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है। सूर्य में अंधेरे उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। समझ में आ रही है बात? अरे यहाँ तो बहुत गरीबी है, इस देश में तो बहुत गरीबी है। तो गरीबी कहाँ से आती है? क्या सोर्स है गरीबी का? धन का गरीबी भाव। का कोई सोर्स होता है कि सब धन का लोग भाव ऐसा जाए। काम करते हैं जिससे गरीबी 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 आती है? बोलो। यहाँ पर सब लोग क्या काम करते हैं कि गरीबी आती है? तो काम करने से गरीबी आती है? धन का भाव जाए कोई वो। गरीबी का कोई सोर्स है? अरे जहां धन नहीं है वहां गरीबी कहते हैं। हाँ जी। धन के अभाव को गरीबी कहते हैं। धन का सोर्स तो है लेकिन गरीबी का कोई सोर्स नहीं है दुनिया में। हम्म। हाँ जी। सरकार ने गरीबी दूर की। कैसे की? हथियार से, फावड़ा से, कैंची से कैसे दूर की? धन बांट दिया। धन उसका दिया। पॉजिटिव। विकार हम्म, का अभाव हुआ कैसे? धन। स्वभाव को जान। आत्मा में विकार प्रकट करने की कोई शक्ति नहीं। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत सुंदर। आत्मा में से विकार प्रकट हो ऐसी कोई शक्ति नहीं। जिन पर्यायों में आत्मज्ञान नहीं है वहां वहां विकार होता है। मैं आत्मा हूं ये नहीं जाना, शरीर हूं ऐसा जाना, फिर विपरीत विश्वास हुआ, फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, फिर कर्म बंध हम्म, रहे हैं। तो आत्मा की वजह से राग हो रहा है कि आत्मा के अभाव से राग हो रहा है? तो आत्मा आत्मा। की शक्ति ठहरी राग क्या? आत्मा में शक्ति नहीं है राग उत्पन्न। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, गुरुदेव श्री का परम उपकार है। अपन में ही भरे इतना विकार करते, अपन ही करते, दिन भर करते। अरे विकार करते, स्वाभाविक शक्तियों का भंडार हूं, मैं विकार करता हूँ? आत्मा में से विकार उत्पन्न होता है? नहीं नहीं प्रभु, स्वभाव अनंत, अनंत सुख स्वरूप, अनंत ज्ञान संपन्न है भगवान आत्मा। स्वरूप को नहीं जानने से अज्ञान मोराग द्वेष हो रहे हैं। तुम धन नहीं कमाते इसलिए गरीबी है, गरीबी का कोई सोर्स नहीं है। अभी धन कमाओगे गरीबी दूर हो जाएगी, स्वरूप को जानोगे विकार मिट जाएगा। ऐसा समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? फिर से उत्तर। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार तथा सहज स्वभावी वस्तु है। उसमें मिथ्यात्व आदि पांचों भाव बंध के कारण नहीं है, और उसका द्रव्य स्वभाव समस्त कर्मों को रोकने में समर्थ है।
पर्याय में हो रहा है द्रव्य आश्रम। भगवान आत्मा में सामर्थ्य है द्रव्य आश्रम के चकनाचूर करने की। बोलो। और वो सामर्थ्य है कुछ और हो रहा है कुछ और। सामर्थ्य ऐसी है कि एक कर्म नया बन नहीं सकता, पुराने की धज्जियां उड़ा दे। सामर्थ्य ऐसी है। और पर्याय में हो क्या रहा है? नए नए पुराने कर्म का उदय आ रहा है, नए नए कर्म बन रहे हैं। ये पर्याय में कार्यक्रम हो रहा है। क्यों हो रहा है? भगवान आत्मा के कारण। और इसको नहीं जानने के कारण, अपनी सामर्थ्य बोलने से। जानने के हाँ कारण। जी। बोलो। भगवान आत्मा तो कर्मों को रोकने में समर्थ है, बांधने में नहीं। भगवान आत्मा में कर्मों को बांधने की शक्ति नहीं है, रोकने की शक्ति है। गजब हो गई। भगवान आत्मा में कर्मों को बांधने की शक्ति नहीं है। सूर्य के सामने सूर्य को आवृत करने की शक्ति कोई में नहीं है। जो उसके नजदीक आएगा ना, वो जल जाएगा। और उसको आवृत कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नए कर्मों के बंध का कारण हो सकता है? कभी नहीं। कोई दुनिया में ऐसा कर्म नहीं है जो भगवान आत्मा को बांध सके, रोक सके, उस पर आवरण डाल सके। वो तो उनकी धज्जियां उड़ाने में समर्थ है। जो सामने आएगा चकनाचूर हो जाएगा। ऐसी सामर्थ का धारी हूं मैं। ये मेरी सामर्थ है। क्या करें? ऐसे कर्म का उदय, मरे जा रहे, गिरे जा रहे। पागल। किसका कर्म का उदय है? किसको देख के बोल रहे हो कर्म का उदय? कुछ कुछ पुद्गल के परिणमन को देखकर अपना पाप का उदय कहता है। कुछ चेतन अचेतन पदार्थों में कम ज्यादा हो जाए ना, हमारा बहुत पाप का उदय। शरीर में कुछ रोग आदि हो जाए, हमारे बहुत पाप का उदय। तुम कौन हो? तुम्हें प्रति समय काय का उदय है? वो तो भिन्न, जिनके बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है ना, उसको देख देख के अपना उदय कहता है। जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं पाते, उनके परिणमन को देख के अपने पुण्य का उदय, पाप का उदय समझता है। जबकि अपने में प्रति समय क्या है? ज्ञान का उदय। समझ में आ रही बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? यहाँ चैतन्य परमात्मा की व्याख्या चलती है। जो ऐसे चैतन्य का आश्रय करता है, आश्रय करता मतलब, आश्रय करता है मतलब, ये शब्द पर्याय बार में बार आता रहता मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य चैतन्य द्रव्य हूँ, ऐसा है। ज्ञान सच्ची का। समझ। सच्ची समझ, ज्ञान ऐसा लिखा हुआ समझ। है, सच्ची चैतन्य। समझ। हम्म, आश्रय मतलब सच्ची समझ। मैं चैतन्य हूँ, ऐसी सच्ची समझ। हम्म, जिसको ऐसी सच्ची समझ होती है, वह संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। यह चैतन्य लक्षण परमात्मा का है। उसके आश्रय से उत्पन्न जो शुद्ध चैतन्य परिणाम है, वो भाव संवर। बहुत सुंदर। अब क्या कह रहे हैं? यह भाव संवर कैसे हुआ? कैसे हुआ ये भाव संवर? भाई, महाव्रत के पालन करने से, नहीं, या क्रिया सब कांड से, या नग्न होने से? सब को जानने से। बोलो। नहीं भाई, ऐसा संवर तो चैतन्य स्वभाव का आश्रय, चैतन्य स्वभाव की सच्ची समझ करने पर प्रकट होता है। अंतर चैतन्य स्वभाव की सच्ची समझ होने पर बाह्य में पंच महाव्रत का पालन नग्न तो रहता है। 28 मूल गुण क्या चीज है? अजीब तत्व और आश्रव तत्व। वे अजीब आश्रव तत्व है वे। आशा तत्व। बाह्य। हाँ, ऐसा है ना। कोई ऐसा माने कि चाहे जैसा लिंग हो और संवर धर्म या यथार्थ मुनिपना हो जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं। नहीं है। ठीक है। समय अपना हुआ है। आगे ये अपन बाह्य लिंग की और इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे।
ठीक वो है। यथार्थ मुनिपना का क्या अर्थ है, स्वभाव के आश्रय का क्या अर्थ है, इस पर और विशेष समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। ठीक है। ठीक है जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। इंद्र सभी को।